हेलो एवरीवन। ये हमारा SAP एडुटेक का बिलिंग सिस्टम है जो कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। तो आप डैशबोर्ड में जब जाएंगे तो डैशबोर्ड में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोटल कैटेगरीज दिख जाएगा, आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा और आपके टोटल स्टॉक्स दिख जाएंगे और टोटल आज के सेल्स दिख जाएंगे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी के नाम डालिए जो और कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है कि कॉमन बिस्किट 400 ग्राम, ऐसे करके आपके कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सप्लायर मैनेज कर सकते हैं अपने, ताकि फ्यूचर्स में और उनके हिस्ट्री मैनेज करते हैं, कितने सप्लायर से क्या क्या सामान आपके पास अभी आया हुआ है और कितने आपने पेमेंट दी हुई है। जितने पर पेमेंट देंगे आप पेमेंट की हिस्ट्री आप यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो जैसे आपको देखना है यहाँ पे नॉर्मल सप्लायर में क्या चाहिए, नाम चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस, GST नंबर, ये सारे डिटेल्स हैं। इस तरह से व्यू सप्लायर में जब जाएंगे व्यू सप्लायर में, तो व्यू सप्लायर में आपके पास यहाँ पे डिटेल दी जाएगी। तो किसी भी सप्लायर की आप मान लीजिए इस सप्लायर की मुझे क्या देखना है, डिटेल्स दिखने हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाएगा, आपको डिटेल्स यहाँ दिख जाए, चिराग पासवान है, कॉन्टैक्ट पर्सन ये है और इन्फॉर्मेशन है। और बाकी यहाँ पे GST नंबर इन्होंने नहीं डाला हुआ है, क्या पेमेंट डाल, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह भी आप डाल सकते हैं कि इस सप्लायर को कितना आपने पेमेंट किया है अभी तक। तो प्रॉपर डिटेल्स आपको दिख जाएगा सप्लायर के अंदर, ठीक है। तो व्यू सप्लायर में आप सप्लायर देख सकते हैं, उन सप्लायर के कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उस सप्लायर से वो आपको रिपोर्ट यहीं पे मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज एंट्री। अब क्या करना है, मुझे परचेज एंट्री दिखानी है, तो परचेज एंट्री आप दिखा सकते हैं। यहाँ से न्यू परचेज एंट्री करेंगे, न्यू परचेज एंट्री करने के बाद में यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई से सप्लायर एंड इनवॉइस नंबर डाल देंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है जो पहले से आपने डाल रखा है तो यहाँ पे डालेंगे, ऑटो सर्च के अंदर सारी डिटेल्स इधर आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी डिटेल्स अपने आप ही फिल हो जाती है, आपको डालेंगे। फिर इसमें ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, अमाउंट से ये सारी चीज़ें क्वांटिटी डालनी पड़ेगी और क्वांटिटी से जैसे ही आप ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे एडवांस अमाउंट सेव करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी डिटेल्स कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी, कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी। प्रोडक्ट में आगे, प्रोडक्ट में आने के बाद आप प्रोडक्ट में उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं और उसके बिल बारकोड भी आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारकोड जनरेट कर सकते हैं यहीं से। तो बारकोड यहाँ पे जनरेट कर सकते, जितने भी आइटम होंगे उतने बारकोड जनरेट हो जाएंगे और बारकोड जनरेट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है बारकोड प्रिंट करने के लिए। जैसे आपने बारकोड प्रिंट कर दिया, अपने आइटम पे लगा दिया और सेल करने के लिए आपके पास गन होना चाहिए, स्कैनर कर, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग बिलिंग पे। बिलिंग पे क्या है कि आपके पास बारकोड अगर है, बारकोड से यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बारकोड स्कैन कीजिए, ऐसे बारकोड अगर आपने स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद आइटम ऐड हो जाएगा। आइटम ऐड होने के बाद में उसी टाइम यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 45 स्टॉक डाल दिया और स्टॉक डालने के बाद में मैं परचेज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं आपको परचेज करने नहीं देगा, बिल जनरेट नहीं करने देगा, बोला कि आपके पास स्टॉक कितना नहीं है। सेम टाइम पे आप डिस्काउंट डाल सकते हैं, कितना डिस्काउंट है, फिक्स अमाउंट डालना फिक्स डाल सकते हैं, परसेंट डालना परसेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको अमाउंट पे डिस्काउंट लेना है, अमाउंट पे, परसेंट पे अमाउंट लेना है, परसेंट पे, उस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, GST कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल बिल आ जाएगा। बिल जनरेट करने के बाद में जो बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं और हिस्ट्री में जाने के बाद में बिल को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने बिल जनरेट किया है, यहाँ से आप दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिल जनरेट चेक कर सकते हैं। तो A4 साइज में भी आता है, थर्मल में भी आता है, बाकी सारे में से आपको लगता है कि इसको कस्टमाइज़ करवाना, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। A4 साइज का हाँ करवा सकते हैं, 4 साइज करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। A4 पे प्रिंट करेंगे तो ऐसे A4 पे प्रिंट हो जाएगा। कच्चा बिल, पक्का बिल, कोई सा भी बिल आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है और भी कुछ भी आपको लगता है कस्टमाइज़ की रिक्वायर्ड है और बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप करवा सकते हैं, ये आपका बेनिफिट है। दूसरा इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये वेब बेस्ड है। मोबाइल पे भी चल सकता है और लैपटॉप पे भी चल सकता है, टैबलेट पे भी चल सकता है, डेस्कटॉप पे भी चल सकता है और एनीवेयर चल सकता है। बस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो होप आपको ये सॉफ्टवेयर अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी जो भी डेली की बिलिंग का जो प्रॉब्लम है उसको स्मूथ कर सकते हैं।